हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज पटना में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान अपने नेता को आखिरी विदाई देने के लिए हजारों लोगों का मजमा जुटा था। पासवान के चाहने वालों की आंखों में आंसू थे और अंतिम संस्कार के दौरान ही एक वक्त ऐसा आया जब रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। इस भावुक दृश्य ने पासवान के चाहने वालों को और भी ज्यादा गमगीन कर दिया। दरअसल चिराग पासवान पिछले करीब 2 महीने से अपने पिता की तीमारदारी में व्यस्त रहे और इस दौरान वो चुनाव की गतिविधियों में बमुश्किल ही नजर आए हैं। अब पिता के जाने के बाद पार्टी की पूरी तरह से जिम्मेदारी चिराग पासवान के कंधों पर ही है। इसलिए सभी लोगों की नजरें बिहार चुनाव में अब चिराग पासवान पर टिकी हैं कि आखिर रामविलास के चिराग में कितना है दम। लेकिन यही खेल जब राजनीति के मैदान में खेला जाता है तो तस्वीर अलग होती है। चुनावी मैदान में एक आम आदमी अपने वोट से किसी की सत्ता को चोट पहुंचा सकता है तो किसी को सत्ता का ताज दिलाकर उसका भाग्य विधाता बन जाता है। मेरा सवाल है कि बिहार कब तक पिछड़ा रहेगा? कौन क्या बोलता हम पहले ही कहने, उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। जिसकी जो इच्छा वो बोलता रहे। नए जोश और नए प्रयोग के बीच बिहार चुनाव में भी फिर आम आदमी का वोट सत्ता का नया समीकरण बनेगा। लेकिन बिहार की इस चुनावी जंग में बड़े और अहम चेहरों के बीच एक चेहरा ऐसा भी है जो अचानक चमक उठा है और जिसका नाम है चिराग पासवान। आपने ऐसा क्या किया कि युवाओं का पलायन हमारे प्रदेश से रुके? मैंने करीबी रूप से देखा कि किस तरीके से दूसरे प्रदेश में हम बिहारियों को अपमानित किया जाता है। मेरी लड़ाई और कोई नहीं है। अगड़ा पिछड़ा दलित ब्राह्मण किसी से नहीं है मेरी लड़ाई। मेरी लड़ाई सिर्फ गरीबों के लिए है। फिल्मी पर्दे से राजनीति के मैदान में कदम रखने वाले लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की कहानी भी सत्ता के उसी खेल की एक कड़ी है जिसमें कामयाबी राजनीतिक जोड़तोड़ से ज्यादा नेता के आभा मंडल के आसपास घूमती है। बिहार की चुनावी बिसात पर चिराग पासवान ने जिस तरह पासे चले हैं उसने जेडीयू को बैकफुट पर ला दिया है। वहीं बिहार में बीजेपी की उम्मीदों के चिराग को भी जला दिया है। नीतीश कुमार को जो अपना नेता स्वीकार करके काम करेगा वही एनडीए के अंदर बिहार के अंदर हिस्सा होगा। साल 2005 में रामविलास पासवान ने बिहार में 29 सीटें जीतकर जो राजनीतिक चाल चली थी, ठीक वही चाल अब उनके बेटे चिराग पासवान बिहार चुनाव में चलते नजर आ रहे हैं। एलजेपी ने बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया है। लेकिन एक सच ये भी है कि नीतीश के बाद बिहार के सबसे बड़े पद के लिए चिराग ने अपना सबसे बड़ा दांव चला है। जाहिर है बिहार की इस चुनावी जंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक तरफ लालटेन है तो दूसरी तरफ जल रहा है चिराग। जनता की यही है पुकार, चाहिए चिराग भैया हर बार चाहिए हो। जनता की यही है पुकार, चाहिए चिराग भैया हर बार चाहिए। रामविलास पासवान जी अभी जो राज्यसभा में पहुंचे तब बिना जेडीयू के मदद के पहुंचे। आप जरा बताइए तो कै गो सीट है बिहार विधानसभा में? 2 है ना। तो बीजेपी ने और जेडीयू ने तो टिकट दे करके राज्यसभा पहुंचाया। तो ये सब बात जो कोई बोलता रहता है हमको उससे क्या मतलब है? और आप जरा बता दीजिए कि जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ जिसमें 6 सीट मिली तो कौन नहीं होगा? कितना बार मेरे साथ रामविलास पासवान जी गए? सुशील मोदी जी, हम और रामविलास पासवान जी कई जगह मीटिंग में गए हैं, जरा बताइए। तो हम लोग तो सब दिन से सहयोग करते रहे। आप कोई की मन में क्या बात है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बिहार के अंदर एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश जी को बिहार एनडीए का नेता स्वीकार करेगा। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। कल सरकार निश्चित बनेगी तो मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे।
लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि वो नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद उनके विधायक बीजेपी को मजबूत करेंगे। चिराग के इस फैसले के साथ ही बिहार का जो चुनाव एनडीए वर्सेस महागठबंधन था, वो अचानक एनडीए के अंदर घमासान में तब्दील हो गया है। जेडीयू के खिलाफ एलजेपी के मैदान में उतरने से बिहार चुनाव को एक नई धार मिल गई है, लेकिन एनडीए की इस जंग में एक तरफ 40 साल के राजनीतिक अनुभव वाले नीतीश कुमार हैं, तो दूसरी तरफ सिर्फ 7 साल के अनुभव वाले चिराग हैं, जिन्होंने अपना चुनावी सफर साल 2014 में शुरू किया था, जब वो फिल्मों में हो गए थे फ्लॉप। प्यार हो जाता है कैसे, जाने ना जाने ना जाने ना जाने ना दिल तेरा। साल 2011 में चिराग पासवान की पहली फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन बॉलीवुड में कदम रखने से पहले वो मुंबई में मॉडलिंग कर रहे थे। साल 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी जब वो मायानगरी मुंबई में मॉडलिंग की दुनिया में अपना करियर तलाश रहे थे, उस दौरान अपने पिता रामविलास पासवान के चुनाव प्रचार के लिए बिहार की रैलियों में भी अक्सर नजर आ जाते थे। लंबे लंबे बालों वाला ये चिराग पासवान का फिल्मी लुक ही था, जिसे देखने के लिए बिहार चुनाव में लोगों की खूब भीड़ भी जुटती थी। लेकिन तब राजनीति की इस दुनिया से दूर एक्टिंग ही चिराग पासवान का पहला प्यार हुआ करता था, और यही वजह है कि उन दिनों मुंबई की लेट नाइट पार्टियों में अक्सर चिराग पासवान को देखा जाता था। But we have a very nice, sensitive, very beautiful love story in the film. But the film is about relationship. कई बार उनकी पार्टियों में पिता रामविलास पासवान और मां रीना पासवान भी देखी गई थी, और उस वक्त भी बॉलीवुड में पूरा पासवान परिवार एक साथ नजर आया था, जब चिराग की पहली फिल्म का मुहूर्त हुआ था। बॉलीवुड में किस्मत आजमा रहे चिराग पासवान की तब एक अलग ही लाइफस्टाइल थी। उन्हें कारों का शौक है, यही वजह है कि आज भी उनके पास कई लग्जरी कारें हैं। करीब 10 साल पहले चिराग पासवान ने लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ जब बॉलीवुड में कदम रखा था, तब मीडिया में उनकी खूब चर्चा हुई थी। साल 2011 में अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ मिले ना मिले हम रिलीज भी हुई, लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया। बॉलीवुड में नाकामी और पिता रामविलास पासवान की खराब होती सेहत ने जल्द ही चिराग के पैर वापस बिहार की तरफ मोड़ दिए, और फिर उन्होंने पिता की राजनीतिक विरासत को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। साल 2013 में एलजेपी के संसदीय बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर उनकी ताजपोशी हुई, और फिर इसके बाद धीरे धीरे पूरी पार्टी पर उनका ही कंट्रोल हो गया। हमारी पार्टी ऑलरेडी बिहार में काफ़ी स्ट्रांग है, बस उसको और थोड़ा सा मजबूत करने की ज़रूरत है। और जो एक नया जोश कार्यकर्ताओं में दिख रहा है, और हाल फिलहाल में जिस तरह से बिहार में राजनीतिक समीकरण बदलते रहे हैं, तो जिस तरह से हमारी पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पे उभर रही है, तो बस उसी में थोड़ा और जोश फूंकने की मेरी कोशिश थी, उसी में मैं लगा हुआ था। और अब इस नए जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, उसकी हैसियत से भी मैं उसी कार्यक्रम में लगूंगा। और हमारा लक्ष्य बस अभी आने वाले लोकसभा के चुनाव हैं 2014 के, तो पार्टी पूरी मजबूती से उसी के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। चिराग पासवान ने जब राजनीति में कदम रखा था, उस वक्त बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार थी। साल 2013 तक रामविलास पासवान की एलजेपी यूपीए सरकार का हिस्सा थी। दरअसल जब चिराग राजनीति में आए, उन दिनों रामविलास पासवान एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, लिहाजा उन्होंने पार्टी के लिए नए सिरे से संभावनाएं तलाशने का काम शुरू किया। ऐसा कहा जाता है कि रामविलास पासवान को यूपीए गठबंधन से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए में लाने के पीछे भी चिराग पासवान का ही हाथ था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी ने चिराग पासवान को जमुई सीट से मैदान में उतारा था। और पिछले 5 दिन से हम खुद कंफ्यूज चल रहे हैं कि मेरे छोटे भाइयों में मेरा सबसे छोटा भाई कौन सा है, बड़ा वाला छोटा है कि छोटा वाला छोटा है। आरजेडी के उम्मीदवार को 85,000 वोटों से हराकर वो पहली बार संसद में पहुंचे, और खास बात यह है कि इससे पहले ही चुनाव में चिराग पासवान अपनी पार्टी का और एनडीए का सेलिब्रिटी चेहरा बनकर उभरे थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर जमुई सीट से ही चिराग मैदान में उतरे, और उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार को शिकस्त दी। इस वक्त तक वो पार्टी के अध्यक्ष भी बन चुके थे, लिहाजा पार्टी के सभी छोटे बड़े फैसले अब चिराग पासवान ही कर रहे थे। करीब 7 साल के अपने छोटे से राजनीतिक सफर में चिराग पासवान की शख्सियत, उनके लुक, सोच विचार और रणनीति की धार में जबरदस्त बदलाव देखा गया है।
जब जब चुनाव आते हैं लालू जी, नीतीश जी जनता को भ्रमित करते, क्योंकि इनके पास खुद के पास विकास के किए हुए कार्यों की विश्वसनीयता का इतना अभाव है। ऐसा कहा जाता है कि चिराग पासवान अपने पिता की राजनीतिक विरासत को महादलित राजनीति से आगे ले जाकर सर्व समाज और बिहारी अस्मिता की राजनीति करना चाहते हैं। यही वजह है कि एलजेपी ने इस चुनाव में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा बुलंद कर दिया है। कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी पिछले 15 साल से बिहार में मुख्यमंत्री होने के बावजूद धरातल तक वो अपने विकास के कार्यों को नहीं उतार पाए, तो जनता का विश्वास जरूर उनके प्रत्याशियों से उठ चुका है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि विकल्प की तरफ ज़रूर बिहार की जनता जाए। एक मजबूत विकल्प के तौर पर जनता के सामने अपने आप को मैं रखना ज़रूर चाहूँगा। ये महत्वाकांक्षा की लड़ाई जरूर है कि इनके एम्बिशन और नीतीश कुमार के एम्बिशन में कहीं ना कहीं क्लैश हो रहा है, और चिराग अपना भविष्य अगले चुनाव में देख रहे हैं या अगली विधानसभा में देख रहे हैं। अभी तक जो उनकी भूमिका है वो उससे संतुष्ट नहीं है, वो मार्जिन पे हैं, और उनको लग रहा है कि अगली विधानसभा और ख़ास तौर से अगले विधानसभा चुनाव 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी उनको करनी चाहिए, क्योंकि तब न रामविलास जी होंगे हैं, न लालू जी होंगे, न नीतीश कुमार होंगे, फील्ड खाली होगा। साल 2014 से अब तक चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी एनडीए के ही साथ है, जबकि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ महागठबंधन बनाने वाली नीतीश की जेडीयू वापस एनडीए में आई है। 2015 के चुनाव में जीत के बावजूद जेडीयू और आरजेडी का साथ लंबा नहीं चला, और एक बार फिर जब नीतीश ने बीजेपी का दामन थामा तो एनडीए में एलजेपी की हैसियत नंबर 3 पार्टी की हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए की अंदरूनी राजनीति भी तेजी से बदली है। दरअसल बिहार में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाना चाहती है, लेकिन राज्य के जातिगत समीकरण की वजह से वो फिलहाल जेडीयू के साथ रहने पर भी मजबूर है। लेकिन जब नीतीश कुमार ने बीजेपी एलजेपी की जुगलबंदी की काट के तौर पर दलित नेता जीतन राम मांझी की एनडीए में एंट्री कराई, तो फिर यहीं से चिराग और नीतीश कुमार के बीच घमासान तेज हो गया। नीतीश की चुनावी चाल के जवाब में चिराग पासवान ने अपने पिता का 15 साल पुराना दांव चल दिया है। दरअसल 2005 के बिहार चुनाव में जब लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के खिलाफ बीजेपी जेडीयू गठबंधन लड़ रहा था, तब बिहार में कांग्रेस की सहयोगी एलजेपी ने 178 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 29 सीटें जीती थीं। इस चुनाव में सत्ता की चाबी रामविलास पासवान के पास थी, लेकिन उन्होंने न लालू प्रसाद यादव और न ही नीतीश को मुख्यमंत्री बनने दिया। आखिरकार बिहार विधानसभा भंग कर दी गई थी। अब 15 साल बाद मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं का नारा लगाते हुए चिराग पासवान ने यही दांव बिहार चुनाव में फिर चल दिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी जिसके साथ जाती है, सत्ता उसकी आती है। हम लोगों ने कभी भी पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया, हम लोगों ने हमेशा प्री पोल अलायंस किया है। 2000 में पार्टी बनी थी, तब से लेके अभी तक आप देख लें, कभी भी पोस्ट पोल। उसकी सरकार बन जाएगी इसलिए हम समर्थन कर दें, कभी नहीं। जिसके साथ हम लोग प्री पोल रहे हैं, और आज की भी तारीख में प्री पोल हम लोग का क्लियर है। पार्टी की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति कल संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद गई, उसमें भी हम लोगों ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये हर एक प्रत्याशी लोक जनशक्ति पार्टी का जो विधायक बनेगा, जो चुनाव जीतेगा, वो प्रदेश में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन देगा। एलजेपी का तो 2 ही एमएलए है, तो इसलिए उनका तो कोई ज़्यादा कुछ स्टेक नहीं है। वो जेडीयू को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और उस नुकसान पहुंचाने में उनको लग रहा है कि बीजेपी के अलग अलग सेक्शन से उनको मदद मिलेगी। बीजेपी के काफ़ी लोग नीतीश विरोधी हैं, और वो चाहते थे कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़े, तो इससे एलजेपी को फ़ायदा होगा, ये वो चाहते हैं। लेकिन ठीक वैसा ही होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि फिर अगर बीजेपी के लोगों की तरफ से मदद मिलने लगेगी उनको, तो जेडीयू के लोग भी जहां तहां उनका विरोध शुरू करेंगे। बिहार चुनाव में चिराग पासवान ने खुद को मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर रखा है और ये ऐलान किया है कि चुनाव के बाद बीजेपी का सीएम बनाएंगे। बिहार में पहले चरण की 71 सीटों में से जिन 42 सीटों पर एलजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, यहाँ बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी दल चुनाव लड़ रहे हैं। अगले चरण के लिए भी एलजेपी यही मॉडल रखने वाली है। चुनाव में बीजेपी को समर्थन से 2 कदम आगे बढ़ते हुए एलजेपी ने बीजेपी के नेताओं को भी अपना उम्मीदवार बनाया है। सासाराम से रामेश्वर चौरसिया, पालीगंज से उषा विद्यार्थी, अमरपुर से मृणाल शेखर, झाझा से रविंद्र यादव, दिनारा से राजेंद्र सिंह और नवादा से शशि भूषण।
ये वो उम्मीदवार हैं जिनकी गिनती बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं में होती है, लेकिन चिराग पासवान ने इन सभी को अपनी पार्टी की टिकट पर न सिर्फ जेडीयू के खिलाफ मैदान में उतार दिया है, बल्कि उनके उम्मीदवार पीएम मोदी के नाम का चुनाव में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। एक जमाने में रामविलास पासवान ने बिहार में दलित मुख्यमंत्री का जो सपना देखा था, अब चिराग पासवान उसी के राही बनते नजर आ रहे हैं। इसीलिए बिहार के इस चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि रामविलास के चिराग में कितना है दम। जाहिर है नीतीश के महादलित कार्ड के जवाब में चिराग ने दलित सवर्ण कार्ड खेल दिया है।